वर्ष 2025 आपके लिए क्या बोल रहा है। ये 4 ग्रह, क्योंकि यहाँ पर जो शनिदेव महाराज की ढैया चल रही थी वहाँ आपको 29 मार्च 2025 को वहाँ आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। क्या प्रभाव रहेगा हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप देखिएगा। देखिए एक प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर हम आपको बता दें कि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी लगन होती है और दूसरा जो है आपकी राशि होती है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि आप पर प्रभाव किस चीज़ का ज़्यादा है। जैसे लगन आपकी 10 डिग्री पर है और आपकी चंद्र राशि 12 डिग्री पर है। ठीक है, तो राशि का प्रभाव ज़्यादा होगा और लगन का प्रभाव कम होगा आप पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यह प्रोग्राम आपको तभी सूट करेगा जब आपका लगन आपकी या चंद्र राशि क्या चीज़ प्रभावशाली है, तभी ये प्रोग्राम आपके लिए सूट करेगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रहों का गोचर, क्योंकि वर्ष 2025 में आखिर बदलाव आएगा कब से, उस चीज़ को हम आपको समझाते चलते हैं। वर्ष 2025 में जो बदलाव आएगा, देखिए शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। कब? शनिदेव महाराज 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शनि जो है 29 मार्च को आपके जो है राशि परिवर्तन करेंगे। उसी के साथ ही साथ राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो एक ही साथ राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका परिवर्तन होगा 19 मई को। ठीक है, 19 मई 2025। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखिए ये ग्रह लंबी अवधि तक रहने वाले, एक भाव में लंबी अवधि तक रहते हैं। अब समझिएगा, शनिदेव महाराज कितने वर्ष रहते हैं? 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। ठीक है, राहु और केतु ये 18 महीना एक राशि में गोचर करते हैं, और साथ ही साथ में जो है देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका प्रभाव इस तरीके से ही, क्योंकि ये लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं तो प्रभाव भी तो वैसा ही इनका होगा भाई। तो यहाँ पर हम इन 4 ग्रहों को, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज, इन 4 ग्रहों के बारे में आपको बताएंगे कि ये आपके जीवन पर क्या बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि यही तो वह ग्रह हैं जो लंबी अवधि तक भाई रहते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे आपके अष्टम भाव पर। ठीक है, अष्टम भाव पर यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका प्राप्त होगा। विदेश से अगर आप ज्वाइंटेड हैं, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। किंतु संतान का कष्ट यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान कर सकते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर शनिदेव महाराज भी आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, तो यहाँ पर संतान का सुख आपका, क्योंकि आपके पंचमे से अष्टम भाव पर रहेंगे तो संतान का सुख, लेकिन यहाँ पर शनिदेव महाराज विराजमान रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो दुख नहीं होगा जो 2025 में संतान से जो अपेक्षा थी और वो आपके बच्चे आपके इच्छाओं पर खरे नहीं उतर पाए, तो वो कहीं ना कहीं 2025 में आपके बच्चे खरे उतर पाएंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकालवाने का देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर प्रभाव कर डालेंगे। साथ ही साथ में भाई ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला अगर कोई आपका है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि हम 2025 में जब यहाँ पर इस भाव पर आएंगे तो कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद से आपका मामला अटका हुआ, उसे सही करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा आपके यहाँ पर, आपके देखिए विद्या भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर आपके धन कमाने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी ढैया चल रही थी, जितना ढैया का प्रभाव था ना आप पर, उतना नहीं प्रभाव रहेगा। हाँ, परिश्रम रहेगा। देखिए बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, हम हमेशा ही सत्य बोलने का प्रयास करते हैं। बिना मेहनत किए, बिना प्रयास के कुछ भी हासिल या सफलता हमें प्राप्त नहीं होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर आपके भाई अष्टम भाव पर रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रभाव तो आपको डालेंगे ही परिश्रम के लिए, यानी कि थोड़ा मेहनत तो करवाएंगे ये। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? शनिदेव महाराज की। कि शनिदेव महाराज कहाँ पर रहेंगे? आपके पंचम भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे यहाँ पर, और 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहेगा? 29 मार्च 2025 के बाद में। और देवगुरु बृहस्पति का कब ये प्रभाव होगा? 14 मई 2025 के बाद में। उससे पहले यहाँ पर रहेंगे सप्तम भाव पर आपके। अच्छा, उसी के साथ यहाँ पर आपके शनिदेव महाराज, यहाँ पर ये शनिदेव महाराज कह रहे हैं हम भाई पंचम भाव पर बैठेंगे तो हम संतान का सुख आपको देंगे। यहाँ पर हम संतान का जो है आपको सुख देने। और देखिए जब शनि की बात आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं कर्म की बात आ जाती है। जैसे पायलट जो है प्लेन उड़ा रहा है ना, वो क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति अपना किसान अपनी खेत कर रहा है, खेत से फसल पैदा कर रहा है, वो क्या कर रहा है?
वो भी अपना कर्म कर रहा है ना। और उसी के साथ ही साथ में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी कर्म कर रहा हूँ। दुकानदार दुकान पर बैठा हुआ अपनी दुकान चला रहा है, वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। सब्जी वाला ठेली लगाकर सब्जी बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है ना। तो कर्म की जब शनिदेव महाराज की बात आ जाती है तो फिर कर्म की बात आ जाती है, क्योंकि शनिदेव महाराज कौन है, कर्म फलदाता हैं। तो आपके पंचम भाव पर रहेंगे तो भाई मेरे कह रहे हैं कि संतान का सुख आपको हम भरपूर देंगे, चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है होशियार से ये भी शनिदेव महाराज कह रहे हैं कि जब आप होशियारी करेंगे और होशियारी से आपको धन अच्छा पैदा होगा, यानी कि थोड़ा चतुराईपना लाएंगे तो आपका अच्छा धन प्राप्त होगा, सफलता भी आपको प्राप्त होगी। और शनिदेव महाराज यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मकान का भी सुख देंगे हम, क्योंकि आपके चतुर्देश हैं, आपके सुखों के भाव के स्वामी हैं। तो कह रहे हैं मकान का भी सुख अगर आप प्रयास प्रयत्न कर रहे थे तो 2025 में आप कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ वाहन का भी सुख देंगे तथा आपके व्यवसाय क्षेत्र में सफलता प्रदान करवाएंगे। यहाँ पर शनिदेव महाराज का पंचम भाव में प्रभाव कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में विरोधी ही प्रबल रहेंगे, यानी कि दुश्मन जो हैं, शत्रु आपके हैं, वो आप पर हावी रह सकते हैं, वह प्रबल देखे जाएंगे, यानी कि वो जो है थोड़ा प्रबल का आप मतलब समझ सकते हैं कि आपसे को कुछ नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे 2025 में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं किसकी, राहु महाराज की। तो राहु महाराज कहाँ पर रहेंगे, आपके ठीक केंद्र पर रहेंगे, चतुर्थ भाव पर रहेंगे। तो चतुर्थ भाव में भाई यहाँ पर कुंभ राशि में, अर्थात शनिदेव महाराज की राशि, और शनिदेव महाराज के मित्र हैं कौन, राहु महाराज। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये अगर शनिदेव महाराज अगर देंगे तो हम बाधाएं पहुँचाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर राहु महाराज ये कह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कोई विवादित प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, विवादित ज़मीन नहीं खरीदनी है, विवाद जिसमें घर में कोई विवाद चल रहा है वो नहीं खरीदना है, कोई वाहन वगैरह आपको विवादित नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर आप विवादित खरीदेंगे तो राहु महाराज पहले से ही तैयार बैठे हैं कि उसमें आपको फांसने के लिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कोई भी चीज़ आप जो है विवादित नहीं खरीदिएगा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों राहु की। यहाँ पर आपको माता का भी सुख यहाँ पर राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे, यानी कि आपकी जो माता जी हैं उनका भी सुख यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, माता की हेल्थ वगैरह अच्छी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर राहु महाराज आपके माता का भी सुख आपको दिलवाएंगे, किंतु यहाँ पर माता की हेल्थ की आपको थोड़ा सा चिंता करने की बात रहेगी, उनके खान पान पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी, केतु महाराज की। केतु महाराज कहाँ पर रहेंगे, केतु महाराज आपके विराजमान रहेंगे दसम भाव पर, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके व्यवसाय भाव पर। तो यहाँ पर पिता के साथ में आपके अनबन होने की संभावना रहेगी, पिता से आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या पिता से दंड आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ व्यवसाय में अंधा सौदा आपको नहीं करना है वर्ष 2025 में, अंधा सौदा किसी भी प्रकार का ना करें आप तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ जीवन में आपके सुखों में वृद्धि लाएंगे, किंतु स्ट्रगल मेहनत भी आपको करवाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भाई बहनों का भी केतु महाराज आपके दसम भाव पर रहेंगे, तो भाई बहनों का भी आपको सुख कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अब एक चीज़ हमने आपको पहले ही बताई थी कि लगन आपकी ज़्यादा प्रभावशाली है या चंद्र राशि आपकी ज़्यादा प्रभावशाली है। आपकी जो भी चीज़ ज़्यादा प्रभावशाली है तो ये प्रोग्राम जो है ज़्यादा उसी पर सूट करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अगर नाम राशि से देख रहे हैं तो आपका भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, ये तो आपका प्रभाव जो गोचर के हिसाब से रहेगा उसके बारे में समझाया, क्योंकि हर व्यक्ति की दशाएं अलग अलग होती हैं, कौन सी महादशा चल रही, कौन सी अंतरदशा चल रही, कौन सी वैष्णोत्तरी दशा चल रही है ना, तो ये चीज़ सब अलग अलग होती है और एक जैसे कुंडली सभी की एक जैसी नहीं होती। अब ऐसे संसार में 1 करोड़ 1 राशि के लोग हैं तो सबके साथ तो ऐसा होगा नहीं, है ना, क्योंकि किसी पर क्या चल रहा है, किसी की कुंडली कैसी, किसी, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं कम ज़्यादा देखे जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ स्पष्टता हम हमेशा ही प्रोग्राम में आपको बता देते हैं, ये चीज़ कोई नहीं बताता है, तो ये हम आपको हमेशा ही ये चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आदेश दीजिएगा। आगे का प्रोग्राम जो रहेगा वो इनकी दृष्टियाँ किस भाव में पड़ेंगी और क्या प्रभाव रहेगा, तो आगे उस बात की हम चर्चा किसी अन्य प्रोग्राम में करेंगे। तो आदेश दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।